नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से जवाहर नवोदय विद्यालय में की एकमात्र फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस नवोदय क्लासेस 2020 में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, काफ़ी दिनों से अपनी क्लास नहीं हो रही है और आज फिर जो आज का मैथ आईक्यू टेस्ट था उसकी क्लास कर रहे हैं। इसमें आपको पता है कि आईक्यू टेस्ट सीरीज़ में मैथ के 20 क्वेश्चन आते हैं जो हिंदी और इंग्लिश बोथ मीडियम में रहते हैं। आपका जो नवोदय का जो मीडियम भरा हुआ है सिर्फ उसी लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, दोनों लैंग्वेज में नहीं मिलेंगे। यहाँ पर दोनों में है ताकि एक साथ दोनों मीडियम को पढ़ाया जा सके। ठीक है, अभी आज का मैथ आईक्यू टेस्ट है वो आपका 13 नंबर है, 13 नंबर मैथ आईक्यू टेस्ट है जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे और कौन कौन से है उनके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आप लोग नवोदय क्लासेस 2020 में ज्वाइन होना चाहते हो, जहाँ पर आपको डेली 3 मॉडल पेपर यानी कि जो 80 नंबर वाले मॉडल पेपर होते हैं वो 3 मिलेंगे और उसके अलावा भी बहुत सारे चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी मिलते हैं और क्विज टेस्ट भी होता है, सब कुछ होता है। अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो यहाँ पर 2 कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, आप उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, आगे क्लास को शुरुआत करते हैं जिसमें आज पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा कि अंक 5, 1, 6 में से किन्हीं दो अंकों को दो दो बार प्रयोग में लाकर 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी। विच इज़ द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग एनी 2 डिजिट आउट ऑफ द 5 1 एंड 6 ट्वाइस। यानी कि आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखना है कि आपको 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या पूछी है। ठीक है, 5 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है। अब आपको 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या पूछी है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में डिजिट कितने दिए हुए, कितने अंक दिए हुए, 5, 3 अंक दिए हुए। कौन से 5, 1 और 6। अब आपको बोला है कि कोई भी 2 अंक को दो दो बार प्रयोग कर सकते हो, रिपीट कर सकते हो। तो हमें क्या करना है कि अगर आपको छोटी संख्या पूछी है तो हमें रिपीट भी छोटा अंक करना पड़ेगा, और अगर बड़ी संख्या पूछी है तो रिपीट भी कौन सा अंक करना पड़ेगा, बड़ा अंक करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम जो छोटा अंक है उसको 2 बार रिपीट करते हैं। तो यहाँ पर छोटा अंक कौन सा है, कोई भी 2 अंक छोटे उनको आप एक एक बार रिपीट कर सकते हो। तो यहाँ पर एक है छोटा और उसके बाद में 5 है, तो इनको एक और बार रिपीट कर लेंगे तो एक बार और एक लिख लेंगे और 5 को भी एक बार और लिख लेंगे। अब यहाँ पर टोटल 5 डिजिट बन गए हैं। अब आपको छोटी से छोटी संख्या बनानी है तो आपको पता है सबसे पहले छोटा डिजिट लिखेंगे, छोटा अंक लिखेंगे। तो सबसे छोटा अंक कौन सा, 1 है, तो यहाँ पर 1। दूसरा भी 1 है तो 1, उसके बाद में 5 है तो 5, फिर 5 है तो 5 और उसके बाद 6 है तो 6। यानी कि 11,556 है वो आपकी इन अंकों से संख्या बन जाएगी। तो 11,556 यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। काफ़ी बच्चे गलती करते क्योंकि काफ़ी बच्चे यहाँ पर या तो सिर्फ 1 को रिपीट करते और या सिर्फ 5 को रिपीट करते। यहाँ पर काफ़ी बच्चे 1 को 2 बार रिपीट कर लेते, तो वो भी आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ध्यान रखना, यहाँ पर देखो आपका ऑप्शन ऐसा भी मिलेगा और आपको पता करना होगा कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है और पूछ क्या रहा है, ये चीज़ आपको पता करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पहला आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संख्याओं 14 और 28 का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF 14 है, इनका लघुत्तम समापवर्तीय यानी कि LCM क्या होगा। आपको दो संख्याएं दी हुई है 14 एंड 28, उनका HCF आपको दिया हुआ है 14, आपको LCM पूछा है। द HCF ऑफ द नंबर्स 14 एंड 28 इज 14। व्हाट विल बी देयर लीस्ट कॉमन, यहाँ पर कॉमन डबल बार आ गया, कॉमन फैक्टर सॉरी मल्टीपल्स होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, मल्टीपल्स आपको LCM पूछा है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको मैंने जब आप जो फॉर्मूला वाला PDF देखोगे या जो मैंने आपको LCM HCF बताया था तो मैंने दो चीज़ें बताई थी। क्या बताया था कि आपका पहली संख्या यानी कि फर्स्ट नंबर गुणा दूसरा नंबर यानी कि सेकंड नंबर दूसरी संख्या,
इन दोनों का जो गुणनफल होगा, दोनों का मल्टीपल होगा, वो किसके बराबर में होगा? वो HCF और LCM के गुणनफल के बराबर में होगा। किसके? HCF और LCM के गुणनफल के बराबर में होगा। तो अब आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है? आपको दो संख्याएं दी हुई है, पहली संख्या 14 है, दूसरी संख्या 28 है। तो 14 गुणा 28 बराबर HCF आपको दिया हुआ है कितना है? 14 दिया हुआ, तो बराबर 14 गुणा LCM आपको ज्ञात करना है, तो LCM। अब यहाँ पर LCM के 14 गुणा में, अब यहाँ पर इधर आ जाएगा तो भाग में आ जाएगा, तो यहाँ पर बटे 14 हो जाएगा। 14 से 14 कट जाएगा तो LCM कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या दिया हुआ है कि 4 अंकीय छोटी से छोटी संख्या जो 2, 3, 8, 10 से पूर्णतया विभाजित हो, द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, 3, 8 एंड 10 इज। अब आपको यहाँ पर ऑप्शन में से देखना है कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसमें 2 का भी भाग जाता है, 2 से डिवाइड होती है, 3 से डिवाइड होती है, 8 से डिवाइड होती है और 10 से डिवाइड होती है। अब इसको हम कैसे पता करेंगे? तो सबसे पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि ऐसी छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिसमें इन सब का भाग जाता है। तो छोटी से छोटी संख्या का पता करेंगे तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? LCM निकालना पड़ेगा। तो LCM निकाल दो 2, 3, 8 और 10 का। ठीक है, LCM निकालेंगे। अब यहाँ पर 2 का भाग देंगे तो 2 एक बार चला जाएगा, 3 में नहीं जाएगा तो 3 का 3, 8 में 4 बार चला जाएगा और 10 में 5 बार चला जाएगा। फिर से 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर 1, 3 में नहीं जाएगा तो 3 का 3, 4 में 2 बार चला जाएगा तो 2, 5 में नहीं जाएगा तो 5 का 5। फिर से 2 का भाग देंगे तो 1, 3, 1, 5। अब 2 का नहीं जा रहा, अब 3 का भाग देंगे तो 1, 1, 1, 5। अब 3 का भी नहीं जा रहा, अब 5 का भाग देंगे तो यहाँ पर 1, 1, 1, 1। अब 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 5 तिया 15, 15 को 2 से गुणा करेंगे 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? 120 है, जिनमें 2 का भी भाग जाता है, 3 का भी भाग जाता है, 8 का भी भाग जाता है और 10 का भी भाग जाता है। यानी कि आपको ये पता चल गया कि छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? 120। तो अब आपको क्या करना है? 120 का मल्टीपल्स देखना है, 120 का गुणज देखना है जो 1000 या 4 अंकों की संख्या हो। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? अब आपको इसको अगर सबसे पहले बड़ा डिजिट कौन है? 9 है, तो पहले 9 से डिवाइड मल्टीपल करते हैं, गुणा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 9 को करेंगे तो 0 का 0, 9 दूनी 18, हासिल 1, 9 और 1 10 हो जाएगा, यानी कि 1080। और अगर 8 से गुणा करते हैं तो 120 का तो कितना आ जाएगा? 8 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 0, 8 दूनी 16, हासिल 1, 8 एकम 8 और 1 9, यानी कि 960 3 अंकों की है और 4 अंकों की कौन सी है? 1080। तो छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन सब का भाग जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? 1080 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये 120 का गुणनफल है, सॉरी गुणज है, यानी कि 120 1080 में 120 का पूरा पूरा भाग जाएगा तो इन सब का भी पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है कि दो संख्याओं का गुणनफल आपको दिया हुआ है 18.75। यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है तो बड़ी संख्या क्या होगी? द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 18.75 इफ वन नंबर इज 3 द अदर नंबर देन द लार्जर नंबर इज। यानी कि आपको लार्जर नंबर पूछा है, स्मॉलेस्ट नंबर का 3 गुना दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर मान लेते हैं कि छोटी संख्या क्या है? यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? स्मॉलेस्ट नंबर x है। और लार्जर नंबर यानी कि बड़ी संख्या क्या है? बड़ी संख्या छोटी संख्या की 3 गुना है, यानी कि 3 गुणा x करेंगे तो 3x आ जाएगा। अब इन दोनों का गुणनफल यानी कि दोनों को जब गुणा करते हैं, गुणनफल है वो 18.5 है, यानी कि 3x को x से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 18.75 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 18.75 आ जाएगा। अब इनको गुणा करते हैं तो 3x² आ जाएगा। 3x² बराबर 18.75। क्या आ जाएगा? 18.75। अब यहाँ पर 3 गुणा में उधर जाते ही भाग में हो जाएगा तो यहाँ पर x² बराबर 18.75 बटे 3। 18.75 में 3 का भाग देंगे तो 3 से कट जाएगा, 6 तिया 18, फिर 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 5 तिया 15, यानी कि 6.25 बराबर x²। अब हमें x का मान ज्ञात करना है, यहाँ पर x² है तो x का मान ज्ञात करेंगे, स्क्वायर हटेगा उधर रूट लग जाएगा तो रूट 6.25, ठीक है, 25 हो जाएगा।
अब यहाँ पर देखिए, पहले पॉइंट को भूल जाइए कि पॉइंट है ही नहीं, तो 625 किसका हो जाएगा, 625 आपको पता है 25 का हो जाएगा। और अगर रूट के अंदर 2 अंकों के बाद में पॉइंट है, तो अगर बाहर निकालेंगे तो 1 अंक के बाद में पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा, 2.5 है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो चौथा क्वेश्चन भी आपको समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, मल्टीपल दिया हुआ है, इन सबको गुणा करना है। तो गुणा करेंगे तो तब क्या आएगा, इनके बराबर में क्या होगा। तब आपको सबसे पहले क्वेश्चन पूरा देखना है, उसमें आपको ध्यान से देखना है कि अगर कहीं जीरो दिया हुआ है तो उसका मान जीरो ही होगा। किसी को भी गुणा कर लो, उसके बाद उसको जीरो से गुणा करेंगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। लेकिन आपको ये भी देखना है कि इस पूरे इक्वेशन में कहीं प्लस तो नहीं है, सारे गुणा है तब तो ठीक है। अगर कहीं +5 दिया हुआ है और बीच में गुणा को जीरो ऐसे दिया हुआ है, जैसे कि 6 × 7 × 8 प्लस गुणा 0 + 5। अब आप देखोगे कि गुणा मतलब इस इक्वेशन में जीरो दिया हुआ है तो आप इसका आंसर जीरो करके आ जाओगे, लेकिन इन सबको गुणा करने के बाद में जीरो आएगा और जीरो में 5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो आपको ये भी पता करना है कि कहीं इक्वेशन में प्लस या माइनस तो नहीं दिया हुआ है। अगर सभी मल्टीपल्स है और उसमें जीरो है तो उसका मान जीरो आएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर सब में गुणा का निशान है, यानी कि सबको गुणा करना और बीच में आपको एक गुणा जीरो भी करना है। यानी कि अगर आप 30 को पहले इन सब से गुणा करते जो भी आंसर आएगा उसको अगर जीरो से गुणा करेंगे तो भी क्या आंसर आएगा, जीरो ही आएगा। यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है वो एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। यदि 23,200 में 145 का भाग देते हैं तो 160 आता है। अगर 23.2 में 1.45 का भाग देंगे तो क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले डिवाइड का निशान लगा लेना, बीच में डिवाइड का निशान नहीं दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए कि 23,200 में 145 का भाग देते हैं तो कितना आता है, 160 आता है। ठीक है, 160 आता है। अब यहाँ पर हमें क्या कहा है कि 23.2 में अगर 1.45 का भाग देंगे तो कितना आएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि 145 का भाग देते यहाँ पर 60 आ रहा है, 160 आ रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए कि नीचे पॉइंट के बाद में 2 अंक है तो यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो लग जाएंगे, और ऊपर पॉइंट के बाद में 1 अंक था तो इधर हटाएंगे तो 1 और जीरो लग जाएगा। यानी कि क्या आ जाएगा कि 23,200 बटे 1450 क्या आ जाएगा, 1450। जीरो से जीरो कट जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा। अब 23,020 में आपको 145 का भाग देना है तो क्या आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 23,020 है, पहले एक जीरो और था तो एक जीरो पीछे लग रहा था, अब जीरो नहीं है। 23,020 में 145 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, सिर्फ 16 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर पीछे एक जीरो एक्स्ट्रा दिया हुआ और पीछे जीरो यहाँ पर भी लग रहा है, यानी कि ये वाला जीरो डायरेक्ट यहाँ पर लग गया है। अगर इस जीरो को हटा देंगे तो यहाँ पर अगर 23,20 में अगर 145 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 116 भी आ जाएगा। अगर आपको ऐसे पता नहीं चलता है तो 1320 में 145 का भाग देखकर देख लेना, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि 84% किसके बराबर है, 84% इज इक्वल टू। तो आपको मैंने बताया था कि जब भी परसेंट दिया हुआ और उसको फ्रैक्शन या डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो बाई 100 करेंगे। तो यहाँ पर 84/100 हो जाएगा। 84/100 आपको आंसर में कहीं पर भी नहीं मिल रहा है तो इसको कट कर दो, 2 से कट हो रहा है तो यहाँ पर 4 और 2/50 यानी कि 42/50, 42/50 यानी कि ऑप्शन नंबर बी है ये आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर आपको दिखेगा नहीं। हाँ, अब आपको दिख जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि एक व्यक्ति ने एक टीवी 18,200 रुपये में खरीदी। यदि इस टीवी की मरम्मत कराने पर 1,800 रुपये खर्च किया गया, वह इसको कितने में बेचे कि उसको 3,000 रुपये का लाभ हो। ए मैन बाउट ए टीवी फॉर
18,200, he spent 1,800 on the repair of the TV. For how much should he sell to it make a profit of rupees 3,000? ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि उसने खरीदी तो 18,200 में खरीदी थी, लेकिन उसने उस पर मरम्मत भी कराई, वो भी उसके जेब से ही लगे है, तो मरम्मत कितने की कराई? 1,800 रुपये की। तो अब टोटल रुपए उसको टीवी लाने में या उसको मरम्मत कराने में टोटल रुपए कितने पड़ गए? यानी टोटल नंबर इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 8 और 2 को जोड़ेंगे तो 10 हासिल 1, 9 और 10 हासिल 1 2, यानी कि 20,000 रुपये उसको टीवी का खर्चा पड़ गया, पूरा का पूरा 20,000। 18,200 में लेके आया और 1,800 रुपये और खर्चा पड़ गया, तो टोटल 20,000 रुपये उसको टोटल टीवी का खर्चा पड़ गया। अब वो उसे कितने में बेचे ताकि उसको 3,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाए? तो आपको पता है कि विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है? क्रय मूल्य प्लस लाभ होता है। अगर हानि होती तो उसमें घटा देते, तो यहाँ पर 3,000 और जोड़ देंगे तो 20,000 में 3,000 को जोड़ेंगे तो 23,000 आ जाएगा। यानी कि अगर वो 23,000 रुपये में बेचे तो उसको 3,000 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा कि 3,500 रुपये की राशि 6% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में साधारण ब्याज पर 4130 रुपये हो जाएगी? इन हाउ मैनी ईयर्स विल ए सम ऑफ 3,500 बिकम 4,130 एट द सिंपल इंटरेस्ट 6% पर एनम? यानी कि आपको यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या पूछा है? मूलधन आपको दिया हुआ है, प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 3,500 रुपये। ठीक है, मिश्रधन भी दिया हुआ है, टोटल अमाउंट भी दिया हुआ है, टोटल अमाउंट ये कितना दिया हुआ है? टोटल अमाउंट आपको 4,130 रुपये दिया हुआ है। अब आपको पता है साधारण ब्याज आपको ज्ञात करना है ऐसा ही, तो मिश्रधन में से मूलधन को घटाएंगे तो ब्याज आ जाएगा, तो इसमें से इसको घटाएंगे, 41,130 में से 3,500 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 30, और 41 में से 35 को घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, यानी कि 630 रुपये क्या है? ब्याज है। 630 रुपये क्या है? ब्याज है, तो ऐसा ही यहाँ पर 630 आ जाएगा। अब एस आई वाला फॉर्मूला आपको पता है, एस आई बराबर क्या होता है? एस आई बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100, यानी कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर कि साधारण ब्याज यहाँ पर दिया हुआ है कितना है? 630 रुपये है, तो यहाँ पर 630 बराबर मूलधन कितना है? मूलधन आपको 3,500 रुपये दिया हुआ है, तो यहाँ पर 3,500 गुणा दर आपको 6% दी हुई है, तो 6 गुणा समय आपको ज्ञात करना है, तो टाइम का टी बाय 100। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। अब ऊपर क्या बचा? 35 गुणा 6, और इधर टाइम गुणा में, तो ये 35 और 6 दोनों गुणा में, तो इधर आ जाएंगे तो कितने किस में हो जाएंगे? भाग में हो जाएंगे, तो 6 गुणा 35, यानी कि समय बराबर क्या हो जाएगा? 630 बटे 35 हो जाएगा। अब 630 को 6 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 1, और 3 में 6 का भाग नहीं जा रहा है, तो भाग टूटने पर 0, फिर 30 में 5 बार चला जाएगा तो 105 आ जाएगा, यानी कि टाइम बराबर क्या हो जाएगा? 105 बटे 35। अब 35 का पहाड़ा आप बोलोगे या आपको आता होगा, तो आपको पता है कि 35 का पहाड़ा अगर आप बोलोगे तो 105 कितनी बार आ जाएगा? 3 बार में आ जाएगा, यानी कि आपका टाइम कितना हो जाएगा? 3 वर्ष का हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और कुछ भी नहीं करना, पहले आपको जो मूलधन में से मिश्रधन में से मूलधन को घटाकर ब्याज करना, और बाद में ब्याज वाला फॉर्मूला लगाते ही आपका टाइम आ जाता है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। 76,076 को 13 से भाग देने पर भागफल क्या होगा? द क्वेश्चन ऑब्टेन्ड बाय द डिवाइडिंग 76,076 बाय 13। अब आपको भाग देना और कुछ भी नहीं करना है, तो यहाँ पर भाग दे दीजिए। 13 का भाग देना है, 13 का भाग दे दो 76,076 में, तो 13 का पहाड़ा बोलेंगे। 13 का पहाड़ा 5 बार बोलते हैं तो 13 पंजू 65 होता है। ठीक है, यहाँ पर 65 आ गया। इसको घटाएंगे तो 1 और 1 11 बच जाएगा। अब यहाँ पर 0, अब वापस 13 का पहाड़ा बोलो तो कितना आ जाएगा? 8 बार बोलेंगे तो 104 आ जाएगा।
ठीक है, 8 बार बोलेंगे तो 104 आ जाएगा। तो 110 में से 104 को घटाएंगे तो पीछे 6 बचेगा। अब वापस से 7 को उतारेंगे तो 67 हो जाएगा। 5 बार वापस बोलेंगे तो 13 पंजू 65 होता है, तो यहाँ पर 65, पीछे बचेगा 2 और पीछे 6 को उतारेंगे तो अब वापस से 2 बार बोलेंगे तो 13 दूनी 26 हो जाएगा। 26 में से 26 को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। यानी कि कितना 58 52, यानी कि 5852 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 8552 यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। भाग ही देना है और कुछ भी नहीं करना है। आगे क्वेश्चन देखिएगा कि 9 तथा 7 दोनों एक उभयनिष्ठ गुणन संख्या ए है। यदि एक संख्या 1200 तथा 1300 के बीच में है तथा ए का क्या मान है। यानी कि ऐसी संख्या जो 7 9 और 7 दोनों का उभयनिष्ठ गुणन है, यानी कि दोनों का उसमें भाग जाता है, जो कि 1200 और 1300 के बीच में है। अब वो कौन सी संख्या ये आपको पता करना है। तो पहले तो ये पता करो कि छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 9 का भी भाग जाता है और 7 का भी भाग जाता है। तो आपको पता है कि 7 क्या है, अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, तो 7 को सीधा 9 से गुणा कर देते हैं। तो 9 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 9 7 63। यानी कि छोटी से छोटी कौन सी संख्या 63 है जिसमें 9 का भी भाग जाता है और 7 का भी भाग जाता है। अब आपको 63 का गुणज यानी कि इसका मल्टीपल्स कौन सा होगा जो 1200 और 1300 के बीच में होना चाहिए। तो अब 63 को आपको गुणा करना पड़ेगा। पहले 10 से करेंगे तो ज़्यादा कुछ नहीं होगा, 1200 अगर 10 से गुणा करेंगे तो 630 आएगा, और हमें पूछा है 1200 से ऊपर, तो 630 आपको पता है सीधा डबल कर देंगे। तो अगर इसको 20 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 63 इंटू 20 करते हैं तो क्या आता है, तो यहाँ पर 0 3 दूनी 6 6 दूनी 12 1260 आ रहा है। ठीक है, यानी कि 1260 है वो नंबर हो सकता है। इससे एक छोटा भी देख लेते हैं, 63 को 19 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 19 दिया 57 हासिल 5, 19 को 6 से करेंगे तो 114, 114 में 5 को जोड़ेंगे तो 119 आ जाएगा, 119। अब ये आपको पता है 1197 है, वो 1200 से कम है, यानी कि ये तो होगा नहीं। अब अगर इससे बड़ी भी संख्या, आपको छोटी संख्या पूछी है, दोनों के बीच में होनी चाहिए। 1 मिनट, अब ये 19 से गुणा कर रहे हैं तो 1200 से कम आ रहा है। अब इसको एक बार 21 से भी गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 63 को 20 से गुणा करते हैं तो क्या आता है, 1260 आ रहा है। ठीक है, 19 से गुणा करने पर छोटी आ रही है। अब 63 को अगर 21 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 21 को 3 से गुणा करेंगे तो 63 हो जाएगा हासिल 6। 21 को 6 से गुणा करेंगे तो 106, 106 को अगर 106 में 6 को जोड़ेंगे तो 1100, सॉरी 1 मिनट, 21 को 3 से गुणा करेंगे तो 63 हासिल 6, 21 को 6 से गुणा करेंगे तो 126, 126 में 6 को जोड़ेंगे तो 132 हो जाएगा, यानी कि 1300 समथिंग आ रहा है। लेकिन आपको पूछा है 1200 और 1300 के बीच में पूछा है, तो कौन सी संख्या आ रही है, 1260 आ रही है, तो 1260। आपको कुछ भी नहीं करना, पहले तो छोटी से छोटी उन दोनों की संख्या देखनी है जिसमें उन सब का भाग चला जाए या दो संख्याओं का भाग चला जाए, जितनी भी आपको दी हुई है। यहाँ पर 9 और 7 दी हुई है, यानी कि पहले तो ये देखो कि इस छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें 9 और 7 दोनों का भाग जा रहा है, तो आपको पता चल जाएगा 63 है। अब आपको 63 का मल्टीपल्स देखना है, उसका गुणज देखना है कि कौन सी संख्या होगी जो 1200 और 1300 के बीच में होगी, तो आपको पता चल जाएगा बी ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपको श्रेणी दी हुई है। अब यहाँ पर श्रेणी में क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि 9 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 13, 13 में 4 जोड़ेंगे तो 17, 17 में 4 जोड़ेंगे तो 21, 21 में 4 जोड़ेंगे तो 25, अब 25 में 4 जोड़ेंगे तो 29 आ जाएगा, यानी 29, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है कि निम्न में से किन संख्याओं के बीच में केवल एक ही अभाज्य संख्या है। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स देयर इज ओनली वन प्राइम नंबर। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि आप 1 से 100 तक टोटल कितनी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, टोटल 25 संख्याएं अभाज्य है, यानी कि टोटल प्राइम नंबर कितनी है, 25 है। आपको इनको याद करके रखना है कि कौन कौन सी है। अब आपको ये देखना है कि इन सब में ऐसी कौन सी नंबर है जिनमें सिर्फ एक ही अभाज्य संख्या आती है।
अब आपको पता करना 40 और 50 के बीच में, तो 40 और 50 के बीच में देखिए कौन कौन सी आ रही है। 41 भी आ रहा है, 43 भी आ रहा है, 2 तो आ गई। अब आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। 60 से 70 के बीच में देखिए, तो 60 से 70 के बीच में 61 आ रहा है, 67 आ रहा है, यानी कि 2 आ रही है, तो इसको भी गलत हो जाएगा। 80 से 90 देखो, तो 80 से 90 83 हो रहा है, 89 भी हो रहा है, यानी कि ये भी नहीं होगा, ये भी 2 रहा है, यानी कि पीछे बचा क्या है, 90 से 100 तक के बीच में। तो 90 से 100 के बीच में आपको पता है 91 नहीं होगा, 93 भी नहीं होगा, और उसके बाद 95 तो वैसे नहीं होगा क्योंकि 5 से डिवाइड हो रहा है। फिर 97 बचेगा, ओनली 97 होगा, 99 भी नहीं होगा, तो 97 ही है। 90 से 100 के बीच में सिर्फ और सिर्फ 97 है जो अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, यानी कि आपका ये आंसर एकदम राइट हो जाएगा कि इन 90 से 100 के बीच में केवल एक ही अभाज्य संख्या है। आगे देखिएगा, इन सबको आपको ऐड करना है, जोड़ना है, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। आपको यहाँ पर मैं जोड़ के बता देता हूँ। ऐसे क्वेश्चनों में आपको सिर्फ पॉइंट का ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए 7.7 है, अब पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है। दूसरे में क्या 7.77 है, तो 7.77। उसके बाद में 7.777 है, तो 7.777। उसके बाद में 7.7777 4 बार है, ठीक है। अब इन सबको जोड़ना है, तो यहाँ पर 7 का 7 और 7 को जोड़ेंगे तो 14, हासिल 1, 7 या 21, 21 और 1 22, हासिल 2, 7 चौके 28, 28 और 2 30, हासिल 3, 7 चौक 28, 28 और 3 31 हो जाएगा, यानी कि 31.0247, 31.0247, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो क्षेत्रमिति है, एरिया एंड पेरीमीटर है, उसी चैप्टर से है कि एक आयताकार भूखंड है जिसकी विमाएँ 16 मीटर 100 मीटर और 80 मीटर है। उसके चारों ओर 3 बाड़ लगाने में कितना 3 बार बाड़ लगाने में कितना तार लगेगा। ए रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ ए डायमेंशंस 100 मीटर एंड 18 मीटर, हाउ मच वायर विल टेक इट टू फेंस 3 टाइम्स अराउंड। अब आपको कुछ भी नहीं करना है इसमें, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि आपको ये आयताकार प्लॉट या खेत दिया हुआ है, जो भी आपको मान सकते हो, ये आयताकार है जिसमें आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि 1 मिनट रुकिएगा, ये आयताकार प्लॉट दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें आपको जो लंबाई है वो 100 मीटर है, चौड़ाई है वो 80 मीटर है। अब आपको ये पूछा है कि इसके 3 बार चारों ओर बाड़ करेंगे तो कितना लगेगा, यानी कि 1 बार बाड़ करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 1 बार लगाएंगे तो यहाँ पर आपको क्या निकालना पड़ेगा, पेरीमीटर, यानी कि एरिया एंड पेरीमीटर में पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, परिमाप निकालना पड़ेगा। अगर 1 बार निकालते हैं तो 1 बार तार लगाएंगे, उसको अगर 3 से गुणा कर देते तो 3 बार, यानी कि 3 बार तार लगाएंगे तो 3 बार पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। अब आयत के परिमाप का फॉर्मूला अगर आपको पता है तो बढ़िया बात है, नहीं पता है तो आपको परिमाप का सिंपल सा मैंने आपको क्या बताया था कि सभी जो भुजाएं हैं, सभी साइड्स है, उनको जोड़ दो, आपका पेरीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि पेरीमीटर यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे तो 100 और यहाँ पर 80, 100 और 180, 180 में फिर से 100 को जोड़ेंगे तो 280, 280 में 80 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 280 में 300, 360 आ जाएगा, यानी कि 360। अगर 1 बार तार लगाते तो 360 मीटर तार लगती है। अगर इसको 3 से गुणा कर देंगे तो 3 बार तार लग जाएगी। अब 0 6 तिया 18, हासिल 3 तिया 9 और 1 10, यानी कि 1080 मीटर तार लगेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 180 भी दिया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा 180 को आपको 180 भी दिया हुआ है, 360 भी और 720 भी दिया हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है कि किसको गुणा करेंगे और किसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। अगर आप 100 और 80 को सीधा जोड़ते हो तो 180 आ जाएगा। तो अगर आप ऑप्शन ए करके आओगे जो कि गलत हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ के 2 को गुणा करते हो तो 360 आ जाएगा, ठीक है, वो भी गलत हो जाएगा क्योंकि वो परिमाप तो है लेकिन सिर्फ 1 बार तार लगानी है, वो 1 बार तार लगाते तब आएगा, लेकिन हमें तार 3 बार लगानी है, तो 360 को 3 से गुणा करना पड़ेगा तो 180 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। आगे देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा करेंगे क्योंकि आपको
क्वेश्चन थोड़ा सा अलग अलग पेज में आ गया है, तो मोबाइल की स्क्रीन पर नहीं, एकदम पूरा अच्छे से नहीं होता है। अब आगे क्वेश्चन देखिएगा कि एक व्यक्ति एक दिन में 47 सही 1/2 किमी साइकिल से चला, 29 सही 1/3 किमी स्कूटर से चला, 8 सही 5/6 किलोमीटर बस से चला तथा शेष पैदल चला। वह कितने किलोमीटर पैदल चला? ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, गलत है। ए पर्सन ट्रेवल 47 all 1/2 kilometer in a day। अब यहाँ पर टोटल कितना चला ये हमें नहीं बताया हुआ है। अगर हमें ये बता देते कि टोटल कितना चला है तो बाकी सबको ऐड करके उनमें से घटा देते तो हमें पता चल जाता कि टोटल कितना चला है। लेकिन हमें यहाँ पर टोटल कितना चला है ये नहीं पता आया। हमें ये बता दिया कि एक दिन में 47 सही 1/2 साइकिल से चला है, फिर 29 सही 1/3 स्कूटर से चला है, 8 सही 5/6 बस से चला है तथा सेल्स पैदल चला है। तो हम किस में से जोड़ेंगे, उन सबको जोड़कर किस में से घटाए, टोटल कितना चला है ये अगर हमें बता देता तो ये हमारा आंसर क्वेश्चन सही हो जाता। तो यहाँ पर आप बोनस काउंट कर लेना, ये क्वेश्चन मिस प्रिंटिंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा कई बार हो जाता है ऊपर नीचे, तो ध्यान रखिएगा, मैनेज कीजिएगा। आगे देखिए, एक स्टोर में 5 सेवों के पैकेट को 25 रुपये में तथा एक सेव 6 रुपये में बेचता है। यदि एक औरत 27 सेव खरीदती है तो उसे कितनी राशि देनी पड़ेगी? ए स्टोर सेल्स ए पैक ऑफ 5 एप्पल्स ऑफ 25 रुपीज़ एंड ए पैक ऑफ ए एप्पल for 6 rupees। If a woman buys 27 apples, how much will she have to pay? अब यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है कि एक सेव है, अगर वो हम खरीदते हैं तो 6 रुपये, और अगर एक पैकेट आता है जिसमें 5 सेव है, कितने 5 सेव है, और 5 सेव का एक पैकेट खरीदते हैं तो हमें टोटल 25 रुपये में पड़ता है। तो अगर 25 रुपये में पड़ता है, एक 5 सेव आते हैं जिसमें, और वो 25 रुपये। अगर हम एक लेडी है, वुमेन है, वो 27 एप्पल्स खरीदती है, 27 एप्पल खरीदती है तो उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे? तो 27 खरीदेगी तो पहले तो वो पैकेट लगी, पैकेट में 25 आ जाएंगे। 5 अगर पैकेट खरीदेगी, एक पैकेट में 5 आते हैं, और 5 अगर टोटल 5 पैकेट खरीदेगी तो 25 तो एप्पल आ जाएंगे, यानी कि 5 पैकेट खरीदेंगे तो 5 पैकेट का कितना मूल्य हो जाएगा? तो 5 को 25 से गुणा करोगे तो 125 आ जाएगा, यानी कि 125 रुपये तो वो पैकेट के लग जाएंगे। अब पीछे 2 और बच गए, तो एक सेव का 6 रुपये, तो दो को लेंगे तो 6 को 2 से गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब 125 में से 12 को जोड़ दो तो 7 3 1, यानी कि 137 रुपये टोटल लगेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, ये बहुत बच्चों को कंफ्यूज करता है, ध्यान से देखिएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि काकू ने बक्सी से 7 अंक कम पाए जबकि रमन ने काकू से 3 अंक अधिक पाए। यदि कुल प्राप्तांक 76 है तो रमन ने कितने अंक पाए? काकू गोट 7 मार्क्स लेस देन बक्सी while रमन गोट 3 मार्क्स मोर देन काकू। इफ हिज टोटल मार्क्स आर 76 देन हाउ मैनी मार्क्स डिड गेट रमन? रमन को कितने मार्क्स मिले ये आपको पता करना है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए कि आपको क्वेश्चन में देखना है कि जो पूछा है उसको छोड़ दो, उसके अलावा आपको ऐसे कौन सा जो व्यक्ति है उसका नाम 2 बार दिख रहा है, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसका नाम आपको 2 बार दिख रहा है? तो यहाँ पर देखिए कि काकू है, काकू यहाँ पर भी हमें दिख रहा है और यहाँ पर भी दिख रहा है। उसके अलावा बक्सी का भी नाम 1 बार आया हुआ है और रमन का भी नाम 1 बार आया हुआ है। तो जिसका भी नाम 2 बार दिख रहा है उसको हमें क्या मानना है? उसको हमें एक्स मानना है। क्या मानना है? उसको हमें एक्स मानना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर
काकू को x मान लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर काकू है, काकू को मैं x मान लेता हूँ। उसके बाद में बक्सी से, काकू ने बक्सी से 7 अंक कम प्राप्त किए, यानी कि बक्सी ने उससे उससे ज़्यादा अंक प्राप्त किए, तो बक्सी को कितने आए, तो x में से 7 को जोड़ देंगे, क्योंकि काकू ने बक्सी से 7 अंक कम प्राप्त किए, तो बक्सी को तो 7 नंबर ज़्यादा आए, तो x + 7 हो जाएगा। और उसके बाद रमन है, रमन ने काकू से 3 अंक अधिक प्राप्त किए, रमन ने भी काकू से 3 अंक अधिक प्राप्त किए, तो रमन ने भी x + 3 हो जाएगा। 3 अंक ज़्यादा प्राप्त किए तो 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इन तीनों का टोटल जो योग है, टोटल कुल प्राप्तांक है वो 76 है। अब इन सबको जोड़ देंगे तो यहाँ पर x + 6 प्लस x + 3 बराबर 76, यानी कि सबको जोड़ेंगे तो 76 आ रहा है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि x ये और ये, यानी कि टोटल 3x हो जाएंगे। 3x प्लस 6 भी प्लस में और 3 भी प्लस में, यानी कि +9 बराबर 76 हो जाएगा। अब यहाँ पर 9 प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, तो यहाँ पर 3x बराबर 76 माइनस 9, 76 में से 3x बराबर 76 में से 9 को घटाएंगे तो 6 और 3 और घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 67 आ जाएगा, यानी कि 67 आ जाएगा। अब 3x बराबर 1 मिनट, काकू ने बक्सी से 7 अंक कम प्राप्त किए, तो काकू ने कम प्राप्त किए तो बक्सी ने तो ज़्यादा प्राप्त किए होंगे, तो x + 7। और हमने यहाँ पर थोड़ा सा गलत कर दिया है, हमने यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, वो मैंने पूरा काट दिया, हमने वहाँ पर x + 6 लिखा था, यानी कि यहाँ पर वापस देख लीजिए, काकू ने कितने प्राप्त किए, x है, बक्सी ने उससे 7 अंक ज़्यादा प्राप्त किए तो x + 7। और अगर रमन ने काकू से 3 अंक ज़्यादा प्राप्त किए तो 3 यहाँ पर ज़्यादा आ जाएंगे, यानी कि x + 3। अब इन सब को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर x + 7 प्लस x + 3 बराबर 76 आ जाएगा, 76। अब यहाँ पर ध्यान देखिएगा कि 1x 2x और 3x, यानी कि 3x प्लस 7 और 3 को जोड़ेंगे तो 10 बराबर 76 आ जाएगा। अब यहाँ पर 76 आ गया। अब आपको क्या करना है, अगर 10 यहाँ पर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो 3x बराबर 76 माइनस 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 3x बराबर 76 में से 10 को घटाएंगे तो 66 हो जाएगा। अब यहाँ पर x गुणा में उधर जाते ही भाग में हो जाएगा, तो x बराबर 66/3, 66 में 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा, यानी कि काकू को कितने नंबर मिले, काकू को 22 नंबर मिले। अगर हमें बक्सी का पूछे तो 22 में से 7 को जोड़ देंगे, क्योंकि बक्सी काकू से 7 नंबर ज़्यादा लेके आया तो इसको 29 मिलेंगे। अगर रमन का पूछा है तो 3 अंक ज़्यादा लेके आया काकू से, तो 22 में से 3 को जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा। अब हमें क्वेश्चन में रमन का पूछा है तो रमन को कितने मिलेंगे, 25, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है, सही हो जाएगा। अगर हमें बक्सी का पूछता तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता, अभी ऑप्शन नंबर बी सही है। अगर बक्सी का पूछता तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता, और अगर काकू का पूछ लेता तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता। तो तीनों के मार्क्स आपको ऑप्शन में मिलेंगे, आपको पूछा किसका ये आपको पता करना होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन गलत भी ज़्यादातर होते हैं, तो आपको उसको ध्यान रखना होगा कि गलत ना हो मेरा, और कोशिश करनी होगी सही अच्छे तरीके से करने की। अगर फिर भी आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ये वाला वापस से समझा दीजिए, तो मैं नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूँगा इस टाइप का क्वेश्चन वापस से समझा दूँगा, ठीक है। ठीक है, अब 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 14 मीटर 25 सेंटीमीटर कपड़े के एक टुकड़े में से 75 सेंटीमीटर के 4 टुकड़े काट दिए जाए तो शेष कपड़े की लंबाई कितनी होगी। 14 मीटर 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पीस ऑफ क्लॉथ, 4 पीसेस वर कट, वॉट विल बी द लेंथ ऑफ रिमेनिंग क्लॉथ। यानी कि ये एक कपड़ा है जिसकी टोटल लंबाई कितनी है, टोटल लंबाई 14 मीटर और 25 सेंटीमीटर, 14 मीटर और 25 सेंटीमीटर। अब अगर इसमें से 75 सेंटीमीटर यानी 75 सेंटीमीटर के 4 टुकड़े काटने हैं, तो 75 के
4 टुकड़े काटेंगे तो कितना हो जाएगा, तो टोटल कट कितना करना पड़ेगा, तो 4 से गुणा करेंगे, तो 75 को 4 से गुणा करेंगे तो 300 सेंटीमीटर, 300 सेंटीमीटर। 75 को 4 से गुणा करेंगे तो 300 आएगा, और 75 सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो 300 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आपको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 300 सेंटीमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे, 3 मीटर हो जाएंगे। यानी कि टोटल हमें कपड़ा कट कितना करना पड़ेगा, टोटल कपड़ा 3 मीटर कट करना पड़ेगा। तो 14 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 11 मीटर, और पीछे 25 सेंटीमीटर, 11 मीटर 25 सेंटीमीटर। यानी कि कपड़ा पीछे कितना बचेगा, 11 मीटर 25 सेंटीमीटर। यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये भी संख्या पद्धति से दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं और आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि नंबर सिस्टम में 2 क्वेश्चन हर बार पूछे ही जाते हैं और ज़्यादातर यही टाइप रहता है। ठीक है, और मैं शायद कल या परसों तक आपके लिए स्पेशल नंबर सिस्टम का ही चैप्टर लाऊंगा, रैपिड रिवीजन के नाम से। यानी कि पूरा रिवीजन करेंगे और उसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको पूरे के पूरे बताऊंगा, और आप वो क्लास देखना मिस मत करना। आराम से पूरी क्लास देखिएगा, आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। और वैसे जैसे मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस भी करें। अब यहाँ पर देखिए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या जिसमें सभी अंक भिन्न हो, उसका अंतर क्या होगा। आपको 5 अंकों की संख्या बड़ी से बड़ी बनानी है और छोटी से छोटी बनानी है, जिसमें सभी अंक अलग अलग हो, भिन्न हो, डिफरेंस हो। द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर विच ऑल द डिजिट आर डिफरेंट इज, यानी कि डिफरेंट होने चाहिए सभी के सभी। तो हमें अगर बड़ी संख्या बनानी है तो पहले बड़े बड़े अंक लेंगे, तो यहाँ पर 9, 8, 7, 6, 5, ये 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बन गई, जिसमें सारे के सारे डिजिट है वो डिफरेंट है, अलग अलग है। अब हमें छोटी से छोटी संख्या बनानी है तो पहले 1 लिखेंगे, उसके बाद में 0, फिर 2, 3 और 4। ये 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बन गई, जिसमें सारे अंक डिजिट अलग अलग है। तो इसमें से घटा देंगे तो 10,234, इसमें घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1, 3, 5, 8 और 8, यानी कि 88,531 आ जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ आज की क्लास के साथ बाय बाय करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में आपके साथ मिलते हैं। टोटल 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, और यहाँ पर आपको पूरा का पूरा दिया हुआ है कि आपको क्या क्या मिलेगा। लाइव क्लास मिलेगी, वीकली टेस्ट वगैरह, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज वगैरह, और मॉडल पेपर मुख्यतः अभी मार्च और अप्रैल में हमारे मॉडल पेपर ही चल रहे हैं। उसके साथ कभी कभी या पर ज़्यादातर हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी देते हैं और सब्जेक्ट वाइज भी देते हैं। तो अगर आप लोग कोई भी ऐड होना चाहते हैं तो हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा 31 मार्च के बाद में ग्रुप में किसी भी बच्चे को ऐड नहीं किया जाएगा, ऐड वाला ऑप्शन बंद हो जाएगा। तो लास्ट डेट आपकी 31 मार्च ही है। अगर आप ऐड होना चाहते हैं तो आप ऐड हो सकते हैं, और नहीं होना चाहते तो आपकी इच्छा है। बाकी नेक्स्ट क्लास अगले दिन मिल जाएगी, तो वो आपका वीकली मैथ IQ टेस्ट 14 होगा। तो आज के लिए इतना ही। ओके बाय।